हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करके ग्राफ्स के बारे में बात करनी स्टार्ट की थी, है ना। कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहे तो उसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था उस दिन, इंट्रोडक्शन के लेवल की बात हमने की थी कि किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। तो स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो y और x में लीनियर इक्वेशन होता है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि y और x दोनों का पावर 1 होना चाहिए, है ना। y का भी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और x का भी पावर वहाँ 1 ही होना चाहिए, और उससे छोटे पावर भी नहीं होने चाहिए, उससे बड़े पावर भी नहीं होने चाहिए। मतलब टेक्निकली अगर मतलब को समझे तो y का एक सिंगल पावर है उसमें इन्वॉल्व हो, पावर 1, x का भी एक सिंगल पावर ही इन्वॉल्व हो, है ना, दैट इज 1। मैं केवल जैसे कोई कहता है कि y का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, 1 से कम पावर भी चलेगा, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे y प्लस 1/√x इज इक्वल टू 5। अब कोई कहता है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है ना। y एज ए फंक्शन ऑफ x के लिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ, 1/√x को अगर आप कुछ मान लेते हो, 1/√x को कुछ एज्यूम कर लेते हो, जैसे z, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y और z में फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, y और z में वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ये अलग चीज है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा टेक्निक जिससे काम चल जाए, है ना, फिजिक्स में, है ना, टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन कुछ, है ना, एक मेथड है, दो मेथड की हम लोग बात करेंगे। हालांकि दोनों में से कोई एक मेथड से आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे पहले मेथड से बात करें तो मेक योर x इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड y। और दूसरा स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, मेक योर y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड x। तीसरा स्टेप है कनेक्ट द पॉइंट्स, कनेक्ट द पॉइंट्स। ये एक मेथड है। यहां पे बस स्ट्रेट लाइन आपका ड्रॉ हो गया। आप सबसे पहले x को 0 करो, y फाइंड कर लो। फिर दूसरा स्टेप है y को 0 करो, x फाइंड कर लो। तो यू विल हैव 2 पॉइंट्स जिसका x और y कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा, और उन दोनों पॉइंट को सीधे कनेक्ट कर दो एक स्ट्रेट लाइन से। कनेक्ट द पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे दिया हुआ है 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 सपोज। तो देखने से ही लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब इसे ड्रॉ करने की बात आती है कि ड्रॉ, इसको ड्रॉ करो। तो बहुत लोग यहाँ पे इसको एक स्टेप और हम रीअरेंज करके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 5/2। ऐसा भी, जैसे थ्रू आउट 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो। जैसे मैं बिना डिवाइड किए ही ये काम कर देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या है, तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में अपना बना लूंगा कॉपी में ही। ग्राफ पेपर पे तो करने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो आप 9th-10th में करते थे। अब मुझे सिंपल सी हमारी जो कॉपी होती है, पेज होता है, उस पर हमें दिखा देना है ना। तो सबसे पहले मेक योर x 0 एंड फाइंड y, है ना। इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है विच इंप्लाइज हियर व्हाट, x 0 करेंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 into 0 minus 5। so 2y will be minus 5, so y will be minus 5/2। तो पॉइंट मिल गया मुझे, पहला पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या है, तो x 0 और y माइनस 5/2। x 0 और y माइनस 5/2 कहां होगा भैया, तो x 0 कहां होगा, x एक्सिस पे होगा, है ना। और y माइनस 5/2 का मतलब y का नेगेटिव कोऑर्डिनेट किधर की तरफ होगा, तो x में सबसे पहले 0 पे जाएंगे, है ना, और y में नेगेटिव पे जाएंगे। तो x 0 तो हो गया ओरिजिन, और y में नेगेटिव जाने का मतलब कहां हो जाएगा, -5/2, यानी यहां कहीं पॉइंट होगा।
यहाँ नीचे कहीं यहाँ का पॉइंट होगा क्योंकि y निगेटिव है, x0 और y -5/2, तो 0, -5/2 यहाँ का कोई पॉइंट हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट 0, -5/2। फिर मुझे दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो मेक योर y 0 एंड फाइंड x। फिर इफ y इज इक्वल टू 0 करते हैं, विच इंप्लाइज ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, सो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3x - 5, which implies 0 is equal to 3x - 5, which implies 3x is equal to 5, which implies x is equal to 5/3। यानी दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो दूसरा पॉइंट मिलेगा कि जब हम x को 5/3 करेंगे तो y 0 मिलेगा। अब x 5/3 और y 0 कहाँ होगा, तो x 5/3 y 0 यहाँ कहीं हो जाएगा। ये क्योंकि x पॉजिटिव है, +5/3 यानी ओरिजिन के राइट साइड में होगा, तो यही मान लो यही वो पॉइंट है 5/3, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। यही वो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, तो 2y = 3x - 5 का ही ग्राफ। दैट्स ऑल, है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले x को 0 करो, y फाइंड करो। अच्छा, यहां से बिल्कुल दिख भी रहा है, अगर इसका टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यही थीटा का tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। पहले देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, उसके राइट साइड में जाकर के एंटी क्लॉकवाइज चल के एंगल को मेजर करते हैं, है ना। और उस एंगल का जो tan थीटा होता है वही हमारा क्या होता है, उस एंगल का tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है कि नहीं। दूसरी चीज कि ये जो स्लोप है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कोई कहता है कि स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना, तो स्लोप ऑफ द जो लाइन बोल रहा हूं वही यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अपने हर पॉइंट पे बाय डिफिनीशन, बाय डिफॉल्ट टेंजेंट ही है। जैसे कोई कहता है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये स्ट्रेट लाइन खुद होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन खुद होगा। यानी हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट भी अगर ड्रॉ करूं ना, तो वो टेंजेंट भी यही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यही स्ट्रेट लाइन खुद ब खुद टेंजेंट हो जाएगा। इसीलिए स्लोप ऑफ द लाइन कहो, या इसी को मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑब्लिक में लिख दे रहा हूं। स्लोप ऑफ द लाइन कह दो, जैसे स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ द लाइन कह सकते हो, या उसी बात को स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, ये भी कह सकते एट एवरी पॉइंट। यहां tan थीटा भी निकल सकता है हमारा, क्योंकि ये थीटा इस थीटा के ही बराबर होगा। कोई कहता है tan थीटा निकाल दो, तो मैं tan थीटा P/B, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और थीटा चूंकि एक्यूट है इसलिए tan थीटा पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ tan थीटा अगर कोई कहे निकालने को, तो मैं tan थीटा निकाल भी सकता हूँ। कैसे, तो tan थीटा परपेंडिकुलर P/बेस B, ये क्या है 5/2, और बाई ये कितना है 5/3, 5 कैंसिल 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा tan थीटा। यानी इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का, है ना। अगर हम बात करें आगे कि चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो हमारा इस मेथड से ड्रॉ कर लेंगे। एक और मेथड है ना, एक और मेथड है स्लोप इंटरसेप्ट मेथड उसको कहते हैं, लेकिन मैं सेकेंड मेथड की बात कर रहा हूं कि वो मेथड क्या कहता है, वो मेथड कहता है, दूसरे मेथड की मैं बात करता हूं, कन्वर्ट द लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है, द लीनियर इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट। मतलब हम जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको इस फॉर्मेट में
y इज इक्वल टू, मतलब y का कॉफिशिएंट 1 बना के, है ना, y का कॉफिशिएंट हम 1 बना के एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देने के बाद, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देने के बाद हियर m implies slope of line एंड c का मतलब होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप बन जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप बन जाएगा, और c जो है वो y एक्सिस पे लाइन का इंटरसेप्ट बन जाएगा। इंटरसेप्ट का मतलब ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब y एक्सिस के कितने पार्ट, ओरिजिन से कितना ऊपर चाहे कितना नीचे, वो स्ट्रेट लाइन कट करता है, इंटरसेप्ट का मतलब वो होता है ना। अगर इंटरसेप्ट 0 हो तो लाइन हमारा ओरिजिन से ही पास कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे उसी स्ट्रेट लाइन को जो मैंने दिया था 2y = 3x - 5, है ना, हमारे पास था एग्जांपल में, फिर से उसी को लेता हूं और मैं उसी स्ट्रेट लाइन को इस मेथड से ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे हमारे पास था 2y = 3x - 5, 3x - 5, है ना। अगर मैं ड्रॉ करूं इसे, तो मुझे सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना है, y = mx + c, y = mx + c। अब y का कोफिशिएंट 1 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से थ्रू आउट किसी इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y = 3/2x - 5/2, 3/2x - 5/2। अब हो गया ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया y = mx + c वाले फॉर्मेट में, mx + c वाले फॉर्मेट में। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूं, y = 3/2x + -5/2, है ना, क्योंकि -5/2 था, क्योंकि मुझे +c के फॉर्मेट में लिखना है। अब मैं कंपेयर करूं, अगर इस फॉर्मेट से कंपेयर करूं y = mx + c से, तो y, ठीक है, y x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, m, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3/2, तो m कितना हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा 3/2 + 3/2, c कितना हो जाएगा, तो +c है, प्लस यहाँ -5/2 है, c हो जाएगा -5/2, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो 3/2 होना चाहिए, और वो आया भी था, प्रीवियस मेथड से आप चेक करना, वो आया भी था tan थीटा 3/2 स्लोप, तो स्लोप होना चाहिए 3/2, और इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए -5/2। तो स्लोप इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले xy बना देंगे, और एक ऐसा लाइन मुझे ड्रॉ करना है जो y एक्सिस में इंटरसेप्ट उसका निगेटिव होना चाहिए और स्लोप पॉजिटिव में 3/2 होना चाहिए। तो सबसे पहले -5/2 पे हम चले जाएंगे, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे -5/2 का मतलब y में निगेटिव पे जाएंगे, और यहां से tan θ = 3/2 का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, tan θ = 3/, tan थीटा, क्योंकि स्लोप है tan थीटा ना, tan θ = 3/2, ऐसा ही लाइन वो भी आया था आपका। तो देखो मेथड कोई भी हो, लाइन आपका वही आ जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, तो हम y = mx + c वाले फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करके काम को कर सकते हैं। आप दोनों ही सीख लेना, दोनों ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिसमें आप लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं होमवर्क के तौर पे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ गिवन लीनियर इक्वेशंस, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, या ड्रॉ गिवन लीनियर इक्वेशन, एक ही बात है, समझना इंपॉर्टेंट है ना। ड्रॉ गिवन लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चंस, फर्स्ट इज ए, 3y - 2x = 5, है ना, 3y - 2x = 5 का मतलब आप कैसे 3y = 2x + 5 लिख सकते हो, एक ही बात। b, y = x + 2, c, y = 2x, d, 2x + 3y + 4 = 0,
ई x इज इक्वल टू 2i माइनस 5, f y इज इक्वल टू x, g y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, h 3y प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 5। इतने क्वेश्चंस आप करेंगे ना, इतने क्वेश्चंस को आप, ये 3 3 6 2 8 क्वेश्चंस हैं। इन सब का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये श्योर है क्योंकि ये सब लीनियर इक्वेशंस हैं। उन स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ करेंगे। मेथड कौन सा यूज करेंगे आपका, अब ये आपका डिसीजन है। पहला मेथड है ना, मेक योर x 0 फाइंड y, मेक योर y 0 फाइंड x एंड मीट द पॉइंट्स। आप उसको ड्रॉ करो, उसको फॉलो करो, या y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर काम करो, है ना। इतने क्वेश्चंस आप लगा लेना ताकि इन फ्यूचर, है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने में आपको दिक्कत ना हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आएगा, कर्व आएगा, जिसे हम लोग पैराबोला कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। पैराबोला बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। पैराबोला का इक्वेशन, या सिंपल हम कहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है ना। अब उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे कोई फॉर्मेट है, सेकेंड फॉर्मेट की हम बात करें, टू ड्रॉ सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करने की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब y या x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए उसमें। जैसे x का अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो y का फिर पावर 1 होना चाहिए, या वाइस वर्सा। अगर y का पावर 2 है तो x का पावर मैक्सिमम 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसीलिए टॉपिक वाइज ही पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि पैराबोला को, अगर पूरे पैराबोला को ड्रॉ करने की बात आएगी तो ये आप लोग जेईई मेन वाले लोग मैथ्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितनी जरूरत है फिजिक्स में मैं उतनी की बात कर रहा हूं। टू ड्रॉ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टाइप y is equal to kx square and x is equal to ky square। y is equal to kx square और x is equal to ky square, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ को हम लोगों को ड्रॉ करना है। y is equal to kx square और x is equal to ky square। जैसे वो सबसे सिंपल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हियर k इज ए कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट। अब k कांस्टेंट है तो k पॉजिटिव भी हो सकता है, k नेगेटिव भी हो सकता है। k क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी और k नेगेटिव भी। अब देखिए, गौर कीजिए, इस ग्राफ में पहला मेथड जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था या दूसरा मेथड, वो नहीं लग सकता क्योंकि वो उस फॉर्मेट में ही नहीं है। जैसे हम यहाँ कभी ये काम नहीं कर सकते, है ना, मेक योर x 0 फाइंड y, मेक योर y 0 फाइंड x, अब दोनों को सीधे स्ट्रेट लाइन से मिला दो, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इस बात को समझने का बहुत सारा तरीका है। इस बात को समझने का एक तरीका है, आप हीट एंड ट्रायल लगा के भी देखोगे ना, बहुत सारे x के वैल्यूज पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y निकालोगे ना, तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड है कि अगर आप यहाँ dy बाई dx निकालोगे ना, dy बाई dx, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हर एट एवरी डिफरेंट x dy बाई dx इज डिफरेंट, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब हम dy बाई dx निकालते हैं तो वो कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का dy बाई dx क्या आता है, आपने देखा था ना, tan थीटा 3/2 आया था। प्लस 8 क्वेश्चंस मैंने दिए भी हैं, आप उन सब का m निकालना। m चूंकि स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन है, सबका m जो है ना फिक्स आएगा, 2/3, 3/2, -5/2, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है ना। आप इन सब का स्लोप निकालना पिछले क्लास। तो यहां लेकिन जब आप dy बाई dx निकालोगे ना, तो वो कांस्टेंट नहीं आने वाला है। आप खुद ब खुद चेक भी कर सकते हो, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि द ग्राफ वॉन्ट बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना।
ओके, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर। अब इसके ग्राफ की हम बात करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, के एग्जांपल के लिए सबसे पहले के जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। जैसे एक एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, कोई कहता है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप अपना y और x बना दो, ये x और ये y बना दो, ठीक है ना। अब देखिए गौर कीजिए, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में अगर मेथड की हम बात करें, मेथड की तो एक स्टेप, अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोग चलो मेक योर x 0, मेक x इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड y। ये तो एकदम बिल्कुल, ये काम करने से स्टेप 1 की अगर हम बात करें, मेक x 0 एंड फाइंड y, ये बिल्कुल जनरल स्टेप है। ये किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने में आप इस स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे देखिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन एक बेनिफिट, एक फायदा जरूर होगा कि वो एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल पॉइंट हमें जरूर मिल जाएगा जहां से ये ग्राफ ड्रॉ मतलब पास करेगा। जैसे मैं एक बार x 0 करूंगा, y को फाइंड कर लूंगा, तो मुझे कम से कम एक पॉइंट का तो पता चलेगा, है ना, एटलीस्ट। अब दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा तो फायदा नहीं हो पाएगा यहाँ, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कैसे मिलाएं, कर्व भी बनाए तो कैसे बनाएं, है ना, ऊपर से ले जाए, नीचे से ले जाए, सीधे तो नहीं ले जा सकते। सीधे कब ले जाते हैं, जब स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखो, किसी ग्राफ का एक पॉइंट मिल जाना हल्का सा बेनिफिट जरूर देता है। और वो एक पॉइंट बहुत आसानी से कैसे मिलेगा, तो हम x को 0 करके y निकाल लेंगे। किसी की इच्छा हो सर आप नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं y को 0 करके x निकालूंगा, तो निकाल लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी ग्राफ का एक पॉइंट अगर हम निकाल लेते हैं, x को 0 करके y निकाल लेना, या y को 0 करके x निकाल लेना, या x को 1 करके y निकाल लेना, या x को 2 करके y निकाल लेना, या y को 2 करके x निकाल लेना, तो उससे एक बात, एक हल्का फायदा ये जरूर हो सकता है कि उस पॉइंट से वो कर्व पक्का पास कर रहा होगा, है ना, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मेक योर x 0 एंड फाइंड y, है ना। यहां से क्या होगा, अगर हम पहले स्टेप को यहां फॉलो करें तो x 0 करते ही क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, यानी x जब 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि x जब 0 होगा तो y भी 0 होगा, x जब 0 होगा तो y भी 0 होगा। कहां पे, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मतलब इतना तय है, इतना श्योर है, ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से जरूर पास करेगा, ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास जरूर करेगा, मतलब यहां से जरूर पास करेगा ये ग्राफ। ओरिजिन यही है ना, 0,0, दिस इज 0,0, ये ओरिजिन है। दूसरी बात, एक स्टेप से तो काम, अब यहां से ये पास करेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा हमें नहीं पता है। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे दूसरा स्टेप है, स्टेप 2, स्टेप 1 था ये, स्टेप 2, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, है ना, फाइंड dy बाई dx स्टेप 2 है। तो dy बाई dx यहां पे फाइंड करते हो, है ना, dy बाई dx यहां क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, दैट इज 4x, है ना। फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 2x, दैट इज 4x, है ना। तो ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करो, स्टेप 3 की अगर बात करोगे तो स्टेप 3 हो जाएगा, सी द वेरिएशन ऑफ dy बाई dx with x, see the variation of dy by dx with x, है ना। फिर स्टेप 4 की बात करो, स्टेप 4 की बात करो, इंक्रीज सी वेरिएशन ऑफ y with x। ये चार जो है ना, ये जनरल स्टेप्स हैं किसी भी टाइप के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। मैंने यहाँ भले, है ना, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू के वाई स्क्वायर जैसे फॉर्मेट के लिए मैं लगा रहा हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चार स्टेप किसी भी टाइप के ग्राफ को ओवरऑल ड्रॉ करने में बहुत काम आते हैं, इसलिए मैंने इन चार स्टेप्स को लिखवा दिया। पहला स्टेप क्या है, तो मेक योर x 0 फाइंड y, है ना। ये आदतें डाल लोगे ना तो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन
मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स, ठीक है ना। ये आदतें डाल दोगे कि जब कभी भी किसी ग्राफ को ड्रॉ करना है। अच्छा, दूसरी चीज, ग्राफ को ड्रॉ करने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं बनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हाईली मैथमेटिकल ग्राफ बहुत ही कम आएंगे, ठीक है ना। वो आईआईटी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ेंगे फंक्शंस एंड ग्राफ्स, है ना। लेकिन ये 4 मेथड से हम बहुत हद तक फिजिक्स में अपना काम निपटा लेते हैं, है ना। फिजिक्स में हमारा काम बन जाता है, हम कहीं फंसते नहीं हैं, इससे आइडिया लग जाता है, तो हम उतनी ही बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेक x 0 एंड फाइंड y पहला स्टेप। दूसरा, फाइंड dy by dx। जैसे यहाँ dy by dx फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। dy by dx फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ, 4x, ठीक है ना। अब देखिए 4x आने के बाद हम तुरंत ये पता कर सकते हैं कि सी द वेरिएशन ऑफ dy by dx विद x, है ना। मतलब x के साथ dy by dx का वेरिएशन क्या है, तो जरा देखिए x के साथ dy by dx का वेरिएशन है कि x जैसे जैसे बढ़ेगा dy by dx भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर यहां लिख देता हूं मैं पॉइंट बना के स्टेप 3 में, अगर x के बढ़ने पे dy by dx बढ़ता है तो द शेप ऑफ द ग्राफ, शेप जो होगा ग्राफ का वो ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसा का मतलब आप देख सकते हैं इस ग्राफ में क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं dy by dx बढ़ता जा रहा है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बढ़ने का मतलब शेप कैसा हो जाना, शेप ऐसा हो जाना। आप इस ग्राफ में देख सकते हो, है ना, या तो ऐसे हो जाना और नहीं, और ये भी dy by dx बढ़ने का टेंडेंसी है ना। यानी x के साथ अगर dy by dx बढ़ता है तो शेप या तो x में बढ़ने पे यहां भी dy by dx बढ़ रहा है, और इस शेप में भी देखेंगे ना तो x में बढ़ने पे dy by dx बढ़ रहा होगा। ऑलराइट, तो यहां x में बढ़ने पे अगर dy by dx बढ़ता है तो शेप ग्राफ का या तो ये हो जाएगा, शेप ग्राफ का मतलब यहां पे मैं इन दोनों को बना के दिखाता हूं, या तो ऐसा होगा ग्राफ, नहीं तो ऐसा होगा। रीजन ये है dy by dx क्यों बढ़ रहा है, यहां देखो अगर ऐसे ग्राफ का शेप हो तो पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये होगा, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये होगा, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये होगा। आप देख सकते हो पहले टेंजेंट क्या था, x एक्सिस के पैरेलल था, tan थीटा क्या होगा 0, थोड़ी देर बाद tan थीटा क्या हो जाएगा θ1, tan θ1 से ज्यादा यहाँ tan θ2 हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब tan थीटा बढ़ता है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बढ़ना चाहिए, यानी dy by dx बढ़ना चाहिए। dy by dx क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उसी तरीके से इस ग्राफ में भी वही खासियत है, इस ग्राफ में भी पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा 0। तो देखो कोई चीज पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ देखो पहले निगेटिव है, क्योंकि ये थीटा 90 से ज्यादा है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो कोई चीज निगेटिव से 0 हो रहा है, कोई चीज क्या हो रहा है, निगेटिव से 0 हो रहा है, यानी वो इंक्रीज कर रहा है। कोई चीज पहले निगेटिव था फिर वो 0 हो रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज करने की है। यानी वहां भी इस शेप में भी, ग्राफ का अगर ऐसा शेप हो तो भी हम कह सकते हैं कि x के बढ़ने पे dy by dx बढ़ रहा है, या इस शेप में भी हम कह सकते हैं कि x के बढ़ने पे dy by dx बढ़ ही रहा है। इन दोनों केसेस में हम कह सकते हैं कि x के बढ़ने पे dy by dx बढ़ रहा है। यहां भी कह सकते हैं कि x में आगे बढ़ने पे dy by dx बढ़ ही रहा है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि सी द वेरिएशन ऑफ y विद x। इन दोनों में एक मतलब कॉमन है एक पॉइंट, क्या, इन दोनों में x के बढ़ने पे dy by dx बढ़ता है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है, क्या, तो इसमें x के बढ़ने पे y बढ़ता है फर्स्ट वाले में। यहाँ पे क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं कि x के बढ़ने पे y भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे जैसे आप x में बढ़ोगे x के बढ़ने पे y घटता है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। जैसे मैं फिर से यहाँ समझा देता हूँ, जैसे कोई ग्राफ का शेप ऐसा है x और y, यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे आप x में बढ़ोगे y बढ़े, जैसे इस x पे इतनी y है, x में थोड़ा आगे बढ़े यहाँ गए तो y भी बढ़ गया, थोड़ा और आगे गए तो y और ज्यादा बढ़ गया, यानी x में बढ़ने पे y बढ़ता है। लेकिन अगर हम ग्राफ का शेप ऐसा बना देते हैं तो x जब कम है तो y बहुत ज्यादा है, x आगे बढ़े y कम हो गया, यानी यहाँ पे x में बढ़ने पे y बढ़ता है इस केस में, इस केस में x के बढ़ने पे y घटता है, लेकिन इन दोनों केस में x के बढ़ने पे dy by dx बढ़ता है। इन दोनों केस में क्या है, x के बढ़ने पे dy by dx बढ़ता ही है, ये यहां बात, ठीक है। तो ध्यान रखना होता है कि dy, अगर x के साथ dy by dx बढ़ता है
मतलब आप जब 100% कंफर्म हो जाओगे कि dy बाई डी एक्स निकाल करके फिर आप x को के वैल्यूज को बढ़ा बढ़ा के रख के dy बाई डी एक्स के साइन को देखो, चेक करो, वैल्यूज को देखो, चेक करो, अगर वो x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स बढ़ने वाली टेंडेंसी है तो इतना तय है कि ग्राफ का शेप या तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा। अब इन दोनों के बाद कौन सा होगा तो वो कौन तय करेगा? तो स्टेप 4, सी वेरिएशन ऑफ y विद x। अब देखो कि x के साथ y बढ़ता है कि घटता है। अगर x के साथ y बढ़ता है तो शेप ऐसा होगा, x के साथ y घटता है तो शेप ऐसा होगा। अब यहाँ चेक करो जरा, हम y इक्वल टू 2x² को चेक कर रहे थे ना, तो y इक्वल टू 2x² को चेक करने से dy बाई डी एक्स क्या आया? 4x। x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है? तो इंक्रीज कर रहा है ना। x1 तो dy बाई डी एक्स 4, x2 तो dy बाई डी एक्स 8, x3 तो dy बाई डी एक्स 12, x4 तो dy बाई डी एक्स 16। x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है, अच्छी बात। अब जरा चेक करो कि x के बढ़ने पे y का क्या हाल हो रहा है। तो x के बढ़ने पे y भी बढ़ रहा है, x0 तो y0, x1 तो y2, x2 तो y2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, x3 तो y3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। मतलब जैसे जैसे x में बढ़ रहा हूँ y भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मैं x में बढ़ रहा हूँ dy बाई डी एक्स भी बढ़ रहा है, यानी y और dy बाई डी एक्स दोनों बढ़ने वाला केस, यानी ग्राफ का शेप कैसा होगा? ये वाला हो जाएगा। और दूसरी बात जो स्टेप 1 से आ चुकी है, ग्राफ कहां से पास करना चाहिए? तो x0 और y0 यानी ओरिजिन से भी पास करना चाहिए। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम x में बढ़ेंगे y भी बढ़ता जाएगा, इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे x में बढ़ेंगे y भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ, अब देखो जैसे y इक्वल टू 2x² का हुआ, मान लो यहाँ पे y इक्वल टू 3x² होता तो भी ग्राफ ऐसा ही कुछ होता। वो मतलब है कि कुछ अलग से पास करता हो, कुछ ऐसे पास कर देता, कुछ ऐसे पास कर जाता, है ना। आ रही बात समझ में? लेकिन ये सब के सब यहाँ पे कुछ भी रख दो, 2 3 4 5 6 पॉजिटिव कांस्टेंट अगर है, y इक्वल टू x² 2x² 1.5x², 3x², 4x², कुछ भी है, उसका ग्राफ अपवर्ड कॉन्केव हो जाएगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ हो जाएगा। अच्छा, यही कांस्टेंट अगर नेगेटिव हो जाता ना, जैसे y इक्वल टू हो जाता -2x² -3x², तो ये ग्राफ ओरिजिन से तो पास करता लेकिन ऐसा हो जाता। तो दीज आर द शेप्स ऑफ, ये शेप्स है y इक्वल टू kx² वेयर k इज पॉजिटिव, और नीचे वाला शेप -y एक्सिस की तरफ खुला हुआ अगर होगा इसका माउथ, तो द फॉर्मेट विल बी y इक्वल टू kx² वेयर k इज नेगेटिव। k नेगेटिव वाला केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मैंने आपको बता दिया। y इक्वल टू kx² वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू kx² वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ होता है ओरिजिन से पास करता हुआ और y एक्सिस की तरफ खुला हुआ पैराबोला। इसी शेप को हम लोग पैराबोला भी कहते हैं, इसी शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला। द शेप इज कॉल्ड पैराबोला। आप लोग इन चारों स्टेप्स को, है ना, पढ़ेंगे। ये जो दो बात मैंने बताई है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार जूम सेशन में भी डिस्कस कराऊंगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।